स्टूडेंट्स क्लास 11th आपका लेसन चल रहा था 12th, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लेसन था उसमें मैंने आपको टॉपिक शुरू करा दिया था नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण मैंने 3 टाइप के बताए थे, व्युत्पन्न पत्ति में, और एक बताए थे रूढ़ पत्ति में, और एक बताया था IUPAC ने, जिसमें मैंने रूढ़ पत्ति की आपसे बात कर ली थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्युत्पन्न पत्ति की। देखो, व्युत्पन्न पत्ति को इंग्लिश में ही आप क्या बोलते हो? ड्राइव्ड सिस्टम बोलते हो। तो मैं आज आपसे बात करूंगा इसकी, व्युत्पन्न पत्ति ड्राइव सिस्टम की। देखो ये नाम कैसे रखे गए हैं, जो भी चीज जिस सोर्स से मिलती है ना उसके अनुसार जो नाम लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न। हिंदी में है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है जो कहीं से उत्पन्न हो उसके अनुसार नाम लिखोगे। जैसे CH4, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि ये चांद से मिलती है भाई, चांद पे मिलती है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? मार्स गैस। इस CH4 के जीके के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बायोगैस कौन सी होती है? गोबर गैस के प्लांट में कौन सी गैस होती है? CH4। दूसरा CNG, जिसका पूरा नाम था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो कौन सी गैस होती है? CH4। तीसरा क्वेश्चन, चावल के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? CH4। और चौथा जीके का क्वेश्चन बनता है, वो आता है गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, गाय भैंस जो रूमिनेंट होते हैं, गाय भैंस अपने खाने को यूं चबाते रहते हैं, चबाते में उनके मुंह में से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? CH4 निकलती है, मेथेन निकलती है। ये चारों क्वेश्चन जीके में पूछे हुए हैं, इसलिए आपसे मैंने जीके के हिसाब से इसकी बात करी है, ठीक है। उसके बाद मार्स गैस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ से मिली? चांद पे से मिली। ऐसे ही विनेगर, सिरका, विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विनेगर से मिलती है। ऐसे यूरिया, यूरिया अपने कहाँ से मिलती है? मूत्र से मिलती है। जितने भी मैमल्स होते हैं उन सबके यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है चींटियों से और मधुमक्खियों से, हनी बी से, इन सब से कौन सा एसिड प्राप्त होता है? आप कहते हो फॉर्मिक एसिड। इसको फॉर्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि चींटियों को लैटिन वर्ड में फॉर्मस बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। तो व्युत्पन्न पत्ति में क्या होता है? जो चीज़ जहाँ से मिलती है उसके अनुसार नाम लिखे जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? ड्राइव्ड सिस्टम कहलाते हैं, व्युत्पन्न पत्ति के नाम कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ मेन टॉपिक की, IUPAC नाम की, ठीक है, IUPAC नाम की। तो देखो बच्चों, IUPAC नाम क्या होता है? सबसे पहले IUPAC एक जिनेवा का संगठन है जिसका पूरा नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने भी कई कंपाउंडों के IUPAC नाम दिए। IUPAC नाम वो नाम होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मान्य होते हैं, हर जगह माने जाते हैं। और IUPAC नाम में सबसे मेन, एक सेकेंड, IUPAC नेम में सबसे मेन चीज़ तो ये आती है कि IUPAC नेम में सबसे मेन चीज़ तो ये आती है कि आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर में टेंस वगैरह करते हो तो सेंटेंस की क्या है? स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ऐसे IUPAC नेम की एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखते हो। आप क्या लिखते हो? वर्ड रूट लिखते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल नाम, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हो? सफिक्स लिखते हो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनुलग्न। क्या बोलते हो? अनुलग्न बोलते हो। और उससे पहले आप क्या लिखते हो? प्रीफिक्स लिखते हो, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? पूर्वलग्न बोलते हो, ठीक है। आपको पहले इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए, फिर जाके इसके IUPAC नाम आपको समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है? आप जो भी IUPAC नाम लिखते हो उसमें सबसे पहले जो भी चीज़ आप लिखते हो वो आपके लिए वर्ड रूट कहलाएगी। जैसे वर्ड रूट 1 कार्बन के लिए नाम आप क्या लिखते हो? मैथ। 2 के लिए क्या लिखते हो? एथ। 3 के लिए क्या लिखते हो? प्रॉप। 4 के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। 5 के लिए आप क्या लिखते हो? पेंट। 6 के लिए आप क्या लिखते हो? हेक्स। 7 के लिए आप क्या लिखते हो? हेप्ट। 8 के लिए आप क्या लिखते हो? ऑक्ट। 9 के लिए आप क्या लिखते हो? नॉन। और 10 के लिए आप क्या लिखते हो? डेक। तो ये जहाँ पर भी आप लिखते हो, जैसे आप बोलते हो मैथेन, तो मैथेन में मैथ क्या है? वर्ड रूट है, ठीक है। आप बोलते हो एथेन, एथेन में एथ क्या है? वर्ड रूट है, ठीक है। आप बोलते हो प्रोपेन, प्रोपेन में प्रोप क्या है?
वर्ड रूट है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक जो लिखा है, ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्ड रूट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद वर्ड रूट के बाद अपने बात करते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स देखो क्या होते हैं। सफिक्स से पहले मैं आपसे बात करता हूँ क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्रियात्मक समूह। देखो कार्बन की चेन के अंदर जब कोई क्रियात्मक समूह X जोड़ दिया, कोई भी X मतलब मेरा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो उस कार्बन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? जो किसी कार्बन के चेन में जुड़ेंगे तो उसके फंक्शन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। उस कार्बन की चेन में जुड़ेंगे तो उस कार्बन की क्रिया को क्या कर देंगे? परिवर्तित कर देंगे। उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो आपने 10th में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पढ़े थे? पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने पढ़ा था COOH, जिसको आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा है OH, जिसको आप क्या बोलते हो? एल्कोहल। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा है एल्डिहाइड, जिसको आप क्या बोल रहे हो? एल्डिहाइड ही बोलेंगे। आपने 10th के अंदर ही पढ़ा है कीटोन। ठीक है, बट अब आप क्या क्या पढ़ोगे? अब आप एक तो पढ़ोगे एमीन। क्या पढ़ोगे? एमीन। एक आप पढ़ोगे C++ONH2 एमाइड। ठीक है, एक आप पढ़ोगे X हेलोजन, इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। इसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक है, इसके बाद एक आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर? CN, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हो? साइनाइड बोलते हो। ठीक है, एक आप इसके अंदर पढ़ोगे OR बोलते हैं वैसे, ईथर। ये क्या होता है? ईथर। तो अब आप क्या करोगे कि अब 11th के अंदर आपको क्या है कि इतने फंक्शनल ग्रुप तो कम से कम आने चाहिए। हालांकि फंक्शनल ग्रुप और भी होते हैं, बट मैं सिर्फ एक बार बेसिक बात कर रहा हूँ 11th की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, एमीन हो गया, एमाइड हो गया, हेलोजन हो गया और ईथर हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको पढ़ने होंगे। तो इन फंक्शनल ग्रुप का जो लास्ट नाम होता है ना, वही अपने IUPAC नेम में क्या होता है? सफिक्स कहलाता है। जैसे लास्ट नाम का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं पर कार्बन चेन में जुड़ा है तो आपका सफिक्स क्या होगा? आपको ये बताना है। जैसे देखो COOH, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, मतलब इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। नाम के पीछे क्या लग जाएगा? ओइक अम्ल। एल्कोहल, ठीक है, इसका सफिक्स होता है ओल। एल्डिहाइड, इसका सफिक्स होता है एल। ठीक है, कीटोन, इसका सफिक्स होता है ऑन। ठीक है, ऐसे ही था। साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल। ठीक है, NH2 एमीन का सफिक्स होता है एमीन। एमाइड का सफिक्स होता है एमाइड। ठीक है, और कौन सा था आपके? ईथर का सफिक्स होता है, ईथर का सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होता है। यहां लिख रहा हूं, इसका सफिक्स नहीं होगा, इसका क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ऐसे ही हेलोजन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन सब का भी क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, इनका सफिक्स नहीं होता। तो इनका नाम हम कैसे करेंगे? हेलोजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर क्लोरीन है तो नाम क्या लिखोगे? क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो नाम क्या लिखोगे? ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो नाम क्या लिखोगे? आइडो। अगर फ्लोरीन है तो नाम क्या लिखोगे? फ्लोरो। ठीक है, ये होते हैं जो नाम के पीछे जुड़ेंगे ना, तो लास्ट नाम आपको ये लिखना पड़ेगा आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर। क्लियर इतनी चीज? ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको परफिक्स नहीं बताया है, परफिक्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप का भी यूज नहीं करूंगा,
मैं सिर्फ आपको एल्कीन और एल्केन से ही एग्जाम्पल कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं CH4, इसमें कार्बन कितनी है, 1 है। आप बोलते हो सर ये मैथ है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है ही नहीं, तो हम इसको एन बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। ठीक है, आप बोलते हो सर CH3 जो आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा C2H6 के रूप में, ये ध्यान रखना। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आता है, और उसके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ऐसे ही 3 कार्बन है CH3 CH2 CH3 जो पेपर में आपको मिलेगा C3H8 के रूप में। ठीक है, तो CH3 CH2 CH3 है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोप के साथ में एन लगाओगे तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो देखो एथ और डबल बॉन्ड आने पे क्या हो गया, इन हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप और इन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। मगर यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ से नंबरिंग कर देते हैं बस। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन हो जाएगा। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ एल्केन एल्कीन के बारे में बताए हैं। तो देखना सिर्फ इतना ही है, कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग देखो, तो आप इन सब नाम में एक चीज़ गौर करो। देखो ये चीज़ जो क्या है, मैथ वर्ड रूट मूल नाम, और एन आपका क्या है, अनुलगन सफिक्स। ये वर्ड रूट, ये अनुलगन, ये वर्ड रूट, ये सफिक्स, ये वर्ड रूट, ये सफिक्स। प्रोपेन में प्रोप वर्ड रूट है और इन क्या है, सफिक्स है। तो मैंने आपको ये बताया कि वर्ड रूट के बाद क्या आता है, सफिक्स आता है। प्रीफिक्स की बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूँगा। हाँ, 2-4 एग्जाम्पल और हैं। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखना है। तो आप आइसोब्यूटेन कैसे लिखते हो, CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन है। अब देखो यहाँ थोड़ी सी बात प्रीफिक्स की हो जाएगी। मैंने लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करी 3 की, ये अब कहो, आप कहो सर मैं तो ये करूँगा, आप कर लो। 2 नंबर पे मैथिल आपके भी आएगा और मैंने जो सेलेक्ट करा है 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप आएगा। तो आप इसको बोलोगे 2 मेथाइल या 2 मैथिल। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या जुड़ता है, एन। तो यहाँ पे प्रोप तो आपका क्या है, वर्ड रूट है। एन आपका क्या है, सफिक्स है, अनुलगन है। बट मिथाइल आपका अब क्या है, प्रीफिक्स है, पुरुलगन है। जिसके लिए मैं आपको एक बात बोलूं, इसका मतलब क्या है, इस एग्जांपल का मतलब सिर्फ ये है कि जितनी भी चेन सेलेक्ट करने के बाद साइड ब्रांच बनेंगी उन सबको हम किस में गिन देंगे, प्रीफिक्स में गिन देंगे। आगे बात समझ। तो प्रीफिक्स हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, बस बेसिक आपको मैंने अभी बताया है। ऐसे नियोपेंटेन का आप नाम लिखोगे तो आपका नियोपेंटेन का नाम हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, जो आप एक बार खुद लिख के देखोगे, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। आप खुद उसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करना, नंबरिंग करना और प्रीफिक्स लगा के देखना, सफिक्स लगा के देखना, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, गारंटी है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।